आम लीडर, खास लीडर, मास लीडर, बदमाश लीडर, पप्पू लीडर, फेंकू लीडर, पलटू लीडर, दागी लीडर, बागी लीडर, हाथी लीडर, साथी लीडर, अकड़ू लीडर, पकड़ू लीडर, झगड़ू लीडर, बदलू लीडर। तरह तरह के लीडर्स हैं, तरह तरह के चमचे हैं, तरह तरह के दाव हैं, तरह तरह के हथकंडे हैं, लेकिन जो कुछ है बड़ा ही एंटरटेनिंग है भाई। इसलिए प्रेम से सब मिलकर बोलो उलाला। इलेक्शन उलाला। इस बार इलेक्शन 9 राउंड्स में है, लेकिन नेताओं के बीच अब तक 900 राउंड से ज्यादा की गोलाबारी हो चुकी है। इल्जाम के बदले इल्जाम और डायलॉग के बदले उससे भी तगड़ा डायलॉग। मौत के सौदागर पैसे के बल पर भाजपा को खरीद लिया। मैंने कहा था ना, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। फायर ब्रांड साध्वी उमा भारती फिर से खबरों में आ चुकी हैं। उमा जी ने फरमाया है, रायबरेली के लिए झांसी नहीं छोड़ूंगी। बुंदेलखंड की बेटी इटली की बेटी को खदेड़ने की हैसियत तो रखती है, मैं खदेड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी। मैंने नरेंद्र मोदी जी का कहना है, मित्रों वडोदरा से लड़ूंगा लेकिन काशी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सबसे तगड़ा डायलॉग केजरीवाल ने जमाया है, करप्शन से लड़ूंगा लेकिन खांसी नहीं छोड़ूंगा। काशी भी नहीं छोड़ूंगा और खांसी भी नहीं छोड़ूंगा। वाह, सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम जैसी गंभीर बीमारियों का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं केजरीवाल साहब, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 5 साल तक रोने के साथ साथ थोड़ा हंसना भी जरूरी है। वैसे भी केजरीवाल साहब, आप ठहरे लोकतांत्रिक आदमी। अगर आप बुरा मान गए कि तब मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाया, आपका क्या ठिकाना। कल अगर आप मेरे घर के बाहर धरना देके बैठ गए तो भाइयों, ये शेखर सुमन पूंजीपतियों का एजेंट है। अटका दीजिए आप, अटका दीजिए। ये सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात करता है। क्या एंटरटेनमेंट वैल्यू सिर्फ मोदी और राहुल में है? एंटरटेनमेंट वैल्यू आम आदमी में भी है। Oh, no. 6 महीने में मैंने क्या क्या नहीं किया। खंबे पे चढ़ा जी, लोकल में लटका जी, ठिठुरती रात में सड़क पे भी लेट गया जी, 3 व्हीलर में बैठा हो, किराया भी दिया जी, झंडे हो या अंडे, पत्थर हो या थप्पड़, सबका सामना डट के किया जी। मोदी जी के भाड़े के लोगों ने फिर से हमें काले झंडे दिखाए। हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। लेकिन पूंजीपतियों की मीडिया मेरा कोई कारनामा दिखाती ही नहीं। डोंट वरी केजरीवाल साहब, आपके कारनामे भी एंटरटेनिंग होते हैं। मैं जरूर दिखाऊंगा। आप मुझे जेल मत भिजवाइएगा प्लीज। प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? तो बहनों भाइयों, लुंगी डांस हुआ पुराना और अब है झाड़ू डांस का जमाना। This is a tribute to Uncle Anna from one only Coco Kejriwal. मफलर को थोड़ा राउंड घुमा के, आम आदमी का टोपी लगा के, ताबड़तोड़ इल्जाम लगा के, फेंको पप्पू को निशाना बना के। मफलर को थोड़ा राउंड घुमा के, आम आदमी का टोपी लगा के, ताबड़तोड़ इल्जाम लगा के, फेंको पप्पू को निशाना बना के। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। झाड़ू डांस, 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 झाड़ू डांस। केजरीवाल अपनी टीम के साथ झाड़ू डांस दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी अप्रैल की गर्मी में डांडिया रास रचा रहे हैं। अलायंस पार्टनर्स के साथ डांडिया बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं मोदी साहब, लेकिन अपनी ही पार्टी के आडवाणी जी जब खेलने आए तो गलती से मोदी से मिस्टेक हो गया। डांडिया कहीं और जाके लगा एकदम टन। Oh, no. अब समझ में आया आडवाणी जी गांधीनगर से चुनाव लड़ने से क्यों घबरा रहे हैं। आडवाणी जी डरे हुए हैं, लेकिन मोदी जी एकदम निर्भीक हैं, क्योंकि वो डरेंद्र नहीं नरेंद्र मोदी हैं। नेताजी ने हमें ललकारा है, उनको चिंता सताने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मोदी की डायलॉग डिलीवरी बेहतर होती जा रही है।
जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? नरेंद्र मोदी के पास कई ऐसी चीजें हैं जो किसी और नेता के पास नहीं है, जैसे 56 इंच का सीना, उजला दामन, उजली दाढ़ी, इलेक्शन कैंपेन के लिए डिजाइनर वार्डरोब वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी के पास और एक ऐसी चीज है जिसे देखकर कांग्रेसियों के दिल जल रहे हैं। वो खास चीज है मोदी का हवा में उड़ता गुब्बारा। गुब्बारे खूब उड़ाते हैं। This balloon too will explode. राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी का गुब्बारा फट चुका है भैया, लेकिन मोदी का कहना है मित्रों मैं तो मुझे गुब्बारे की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों में विश्वास से कहता हूं, इस बार हवा का रुख ऐसा है कि मैं अहमदाबाद में पतंग उड़ाऊंगा और उसकी डोर थाम कर सीधा 7 रेस कोर्स में लैंड कर जाऊंगा। संघ परिवार को मोदी के इस कॉन्फिडेंस से डर लग रहा है। सर संचालक जी कह रहे हैं हवा के रुख पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। अभी हवा गुजरात से दिल्ली की तरफ बह रही है, अगर रुख अचानक बदल गया तो क्या होगा? नरेंद्र भाई वापस अहमदाबाद भी नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे कच्छ में जाके गिरेंगे। लेकिन बीजेपी को हवा के रुख पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। नेताओं की कल्पना में सीटों की तादाद वैसे ही बढ़ रही है जिस तरह दिल्ली में ऑटो का मीटर बढ़ता है। 272 प्लस 272 प्लस 272 प्लस। तमाम नेताओं के अपने अपने दावे हैं। आखिर कितनी सीटें मिलेंगी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को? आइए चलते हैं और सीधे पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार नहीं, नमो नमो कहो। पूर्ण बहुमत लाएंगे, बुजुर्ग नेताओं को रिटायर कराएंगे, देश को विकास की पटरी पर दौड़ाएंगे। उच्च विचार मोदी जी, अति उच्च विचार। लेकिन सीटें कितनी आएंगी आपकी? राजनाथ कुछ कह रहे हैं, नकवी और जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं, कोई एक नंबर तो बताइए। मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, सबकी बात सही है। एक मिनट मोदी जी, तो क्या फिर मैं सबकी सीटें जोड़ लूं? 233 प्लस 272 प्लस 260 इज इक्वल टू 765। मोदी जी ऐसा लग रहा है कि 2 टर्म का बहुमत आप एक साथ ले जाएंगे। फिर विपक्ष तो बचेगा ही नहीं इस बार। हमारी पार्टी के भीतर एक सशक्त विपक्ष पहले से मौजूद है। वाह, पार्टी हो तो ऐसी। पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के अंदर, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे आपकी पार्टी के अंदर बैठी विपक्षी नेता उमा भारती कहती हैं कि आप अच्छा नहीं बोलते। वो बहुत अच्छी बोलती है मित्र, इतना अच्छा बोलती है कि बोलने की वजह से उन्हें एक बार पार्टी से निकाला जा चुका है। अच्छा, एक और सवाल। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वरिष्ठ नेता आपके व्यवहार से बहुत आहत हैं, क्या कहना आपका? बुढ़ापे में चाहत होगी तो आहत होंगे ही मित्र। बुजुर्गों को केवल प्रभु का नाम लेना चाहिए। जी हाँ, राम राम कहना चाहिए। नो, आजकल एक बहुत ही कल्याणकारी मंत्र चला है, उसी का जाप करना चाहिए। नमो 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 नमो। लेकिन आडवाणी जी तो नमो नमो की जगह नो नो कर रहे हैं। मोदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए की लहर लालू जी को भी बहुत डरा रही है। लालू जी कह रहे हैं रबड़े तनी देखो तो ये ललटनवा का है भुक भुका रहा है, अभी तो चुनाव पूरा होने में बहुत दिन बाकी है। राबड़ी जी बोली तेल नहीं डलाया है ना बहुत दिन से, इसीलिए। तेल नहीं डलाया है, तेल नहीं डलाया, क्या बात करती हो? इतना आदमी का रहता तेल काहे नहीं डलाया है लालटेन में? ये किरपलवा, परमेश्वरवा, लखनवा, बबनवा कहां मर गए सबके सब? वो किरपलवा बीजेपी में चला गया, जनबे करते हैं। परमेश्वरवा, लखनवा को नीतीश जी अपनी पार्टी में हिंच के ले गए, खाली बबनवा बचल है, मीसा बिटिया के प्रचार में गया है। सब अमदी सब भाग गया है, क्या करके चुहाड़ सब। जब साला सदहुआ ही अपना नहीं हुआ तो और कौन होगा? हम ही डाल देते हैं तेल। हौसला रखो रबड़ी, सब ठीक होगा। तो बोलो हमरे साथ, ललटन के भुक भुक के मैं दिखा जब अंजोर, ले अपनी आरजेडी लालू, जब चलो चुनाव की ओर, चलो चुनाव की ओर। इस चुनाव में एक से बढ़कर एक धांसू नारे, गर्मा गर्म डायलॉग है और चुनावी शेरो शायरी भी है। हमारे साथ हैं देश के पॉलिटिकल शायर नंबर 1 समर सिंह। जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद। समर सिंह जी नमस्कार। पहले वो करते हैं नमस्कार और फिर करते हैं मेरा तिरस्कार। मैंने कभी बचाई थी केंद्र सरकार, लेकिन आज तक नहीं मिला पुरस्कार।
वो पहले करते हैं नमस्कार और फिर करते हैं तिरस्कार। बहुत दर्द है आपकी शायरी में, वजन भी है, आह भी है और कराह भी। बहुत मार पड़ने के बाद भी कोई इतना नहीं कराता। आई रियली अप्रिशिएट दिस। लेकिन इतना दर्द क्यों है आपके सीने में? और इस दिल में क्या रखा है? नेताजी का नाम छिपा रखा है। चीर के देख इस दिल को, साइकिल पे अखिलेश को बिठा रखा है। तो ये साइकिल से गिरने का दर्द है। लेकिन समर सिंह जी, दिल में नेताजी और हाथों में चौधरी साहब का हाथ, ये भला कैसे मुमकिन है? साइकिल से गिराए जाने के बाद आपने चौधरी साहब की पार्टी क्यों ज्वाइन की? अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई? मैंने पार्टी बना ली थी, नाम भी रख लिया था, चुनाव चिन्ह भी तय कर लिया था, लेकिन अपनों ने ही बेड़ा गर्क कर दिया। मेरी पार्टी का नाम तय हो चुका था, भारतीय मसाजवादी पार्टी। मसाजवादी पार्टी? बहुत खूब। आपकी विचारधारा के अनुरूप था नाम, मसाजवादी पार्टी। मैं विचारधारा पे चलने वाला आदमी हूं, पूरा जीवन विचारधारा के लिए ही जिया है। मेरा चुनाव चिन्ह भी तय हो गया था। ये देखिए। सीडी? सीडी नहीं, शस्त्र है, चुनावी सुदर्शन चक्र है। उंगली से निकल भागेगा, विरोधियों का हर फंदा काटेगा। लेकिन मसाजवादी पार्टी और सीडी चुनाव चिन्ह छोड़कर आप चौधरी साहब की पार्टी में क्यों? बहुत दर्द भरी दास्तां है मेरे दोस्त। मेरी पार्टी लॉन्च होने ही वाली थी, लेकिन पुराने दोस्तों ने धमकी दी, अगर सीडी चुनाव चिन्ह वाली पार्टी आज में लॉन्च की तो हम आपकी नई सीडी बाजार में लॉन्च कर देंगे। अरे समर सिंह जी, इतना दुखी होने की क्या बात है? जिस तरह एक्टर्स की फिल्म होती है, वैसे ही नेताओं की सीडी रिलीज होती है। वैसे नई सीडी में था क्या? पहले की तरह संवाद थे या कोई चलचित्र भी? हाउ डेयर यू आस्क सच पर्सनल क्वेश्चन। मैं कोर्ट में अर्जी डालने जा रहा हूं। अगर आपने मेरी सीडी का प्रसारण किया तो मैं आपको अदालत में घसीटूंगा। आपकी सीडी कॉपीराइट आपका, मैं भला कौन होता हूं प्रसारित करने वाला? खैर छोड़िए, ये बताइए चौधरी साहब को क्यों पट्टी पढ़ाई आपने? कैसे शामिल हुए इनकी पार्टी में? कुछ नहीं, बस एक शेर सुना दिया। अच्छा, जरा यहां भी हो जाए। इरशाद इरशाद। हमने चौधरी साहब से कहा, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके ही कदमों में रहना होगा। बस फिर क्या था, चौधरी साहब ने मुझे और दया प्रदा जी दोनों को अपने कदमों में रख लिया। हाँ हाँ, बहुत दयालु हैं चौधरी साहब। समर सिंह जी, अपनी शायरी पर धार चढ़ाते रहिए और अपनी सीडी को दुनिया की नजरों से बचाते रहिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। 2014 के चुनाव पूरी तरह फिल्मी हैं। आइए कुछ देर के लिए फिल्मी चुनाव को देखते हैं एकदम फिल्मी नजरों से। हमको देखा कौन, अब आएगा मजा खेल का। देश में इन दिनों चुनावी शोले पूरी तरह से भड़क उठे। पूरा देश रामगढ़ बना हुआ है। बड़े बड़े सूरमा भोपाली मैदान में कूद चुके हैं। गब्बर की आवाज गूंजने लगी है, कब है चुनाव, कब है चुनाव, कब? ठाकुर बनने की होड़ कई लोगों में लगी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं, रामगढ़ यानी इस देश को गब्बर से छुटकारा मैं दिलाऊंगा, इसलिए ठाकुर मैं हूं। केजरीवाल कह रहे, मोदी जी का ताप गब्बर से भी ज्यादा है, उनसे निजात मैं दिलाऊंगा, इसलिए ठाकुर मैं हूं। वहीं आडवाणी जी का कहना है, कोई माने या ना माने, लेकिन हालात ने असली ठाकुर हमें ही बना दिया है। यकीन ना हो तो कंधे से बीजेपी का कम्बल हटा के देखिए, मेरे दोनों हाथ कटे हुए मिलेंगे। 2014 के चुनावी बायोस्कोप में आज बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। घड़ी घड़ी की चुनावी नौटंकी लेकर आऊंगा अपनी रनिंग कमेंट्री के साथ। मैं शेखर सुमन, कल फिर इसी वक्त। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। इलेक्शन, ooh la la।